बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। तो व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, आपने अद्भुत कथा सुनाई जिसमें महाप्रभु शंकर की पवित्र लीला है। हे महामुने, अब मेरे ऊपर कृपा करके प्रेम पूर्वक यह बताइए कि श्री शंकर जी के भ्रू मध्य से प्रकट उस पुरुष के द्वारा मुक्त किया गया राहु कहाँ गया? सूत जी बोले, अमित बुद्धि वाले व्यास जी का वचन सुनकर ब्रह्मा के पुत्र महामुनि सनत कुमार प्रसन्नचित्त होकर कहने लगे। सनत कुमार बोले, वह राहु उस पुरुष के द्वारा बर्बर स्थान पर मुक्त कर दिया गया, इसलिए वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुआ। तब उस पुरुष के द्वारा इस प्रकार छुटकारा प्राप्त करने पर वह अपना नया जन्म मानता हुआ फिर गर्भ रहित हो शने शने जलंधर के नगर में पहुंचा। हे व्यास, उसने वहां जाकर दैत्यन जलंधर से शंकर की सारी चेष्टा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया। उसे सुनकर दैत्य राजों में श्रेष्ठ बलवान सिंधुपुत्र जलंधर क्रोध से व्याकुल हो उठा और तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्येंद्र ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए उद्यत होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, कालनेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए निकले। वीर कुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबु वंशीय दोहार्द कालक काल के मौर्य तथा धौम्रगण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधुपुत्र व दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाला राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से आच्छादन हो गया तथा मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिव जी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिव जी को देखकर उन्हें प्रणाम कर कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे महेशान, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए गए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामिन, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते, अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए विष्णु जी को नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं रहते हैं। हे शंभो, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। शरत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर वे सभी देवता प्रभु को प्रणाम कर उन महेश्वर के चरण देखते हुए विनम्र हो वहीं स्थित हो गए। तब देवगणों का यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर विष्णु को शीघ्रता से बुलाकर यह वचन कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हर्षिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से संतस्त हुए ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया?
और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं। स्वयं स्वतंत्र होकर विहार करने वाले मैंने दुष्टों के निग्रह के लिए तथा सज्जनों की रक्षा के लिए आपको नियुक्त किया था। सनत कुमार बोले, शंकर का यह वचन सुनकर गरुड़ध्वज विष्णु विनम्र हो सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजय है। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा, हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी भगनी लक्ष्मी के साथ मेरे घर में निवास करें और मेरे अधीन रहें। अतः मैं उसके घर चला गया। सनत कुमार बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर दयालु तथा भक्तवत्सल वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे विष्णु, हे सुश्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदरपूर्वक सुनिए। मैं महादैत्य जलंधर का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित हो अपने स्थान को जाइए और सभी देवता भी भय मुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। सनत कुमार बोले, महेश्वर का यह वचन सुनकर रमापति विष्णु संदेह रहित हो देव गणों के साथ अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, और इसी बीच वह अति पराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति युद्ध के लिए तत्पर असुरों के साथ कैलाश के समीप पहुंचा और कैलाश को घेरकर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह महती सेना के साथ वहीं रुक गया। उसके बाद दैत्यों के सिंहनाद से उत्पन्न महाकोलाहल सुनकर दुष्टों का संहार करने वाले तथा महालीला करने वाले महेश्वर अत्यंत क्रोधित हो उठे। तब महालीला करने वाले कौतकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध के लिए आज्ञा दी। तब शिव जी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत से उतरे और उसके बाद कैलाश की उपत्यकाओं में प्रमथ गणों तथा दैत्यों में अस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। और उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग तथा शंखों की ध्वनियों और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, प्रास एवं पट्टिसों से आकाश मंडल मोतियों से भरा हुआ जैसा लगने लगा। मरे हुए हाथी, घोड़े एवं पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई और जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जलाने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होते देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देव शिव जी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की। यह सुनकर भगवान रुद्र ने अत्यधिक क्रोध किया और दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए वे भयंकर तथा अत्यधिक रौद्र रूप वाले हो गए। उस समय रुद्र के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई और ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था और उसके स्तन से बड़े बड़े वृक्ष टूट जाते थे। हे मुनि, मां भयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई
और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां जा पहुंची जहाँ महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुने, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्र को अपने गुही देश में छिपाकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। तब युद्ध दुर्मुद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। तो शिव गणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमी को महान क्रोध हुआ। उन महाबली तीनों सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वृष्टि करते हुए गणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। उन असुरों के बाण शलभ समूह की भांति आकाश तथा सभी दिशाओं को व्याप्त कर गणों की सेना को कपाने लगे। सैकड़ों बाणों से बिने हुए तथा रुधिर की धारा बहाते हुए शिवगण वसंत ऋतु में किंचुक के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे और उन्हें कुछ भी ज्ञात न हो पा रहा था। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि मां क्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उस महादैत्यों को रोकने लगे। और संत कुमार बोले, तब नंदी, गणेश, कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़े। कालनेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित हो 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रण दुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देवशत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को भेद दिया और उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्षस्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्षस्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। और उस समय रथ पर सवार शुंभ एवं मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूह से बेंधने लगे। और उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को बेंधकर मेघ के समान गर्जन करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्षस्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। गणेश जी समर के लिए पुनः उद्यत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब कालनेमी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोध पूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर
बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, विताल, योगिनियां, पिशाच, डाकनिया एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी और उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए तथा रणभूमि में गर्जने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्य पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ, निशुंभ, महादैत्य कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार हो गणों के समक्ष आ गया। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गर्जने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेरियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगे। जलंधर के बाण समूह से भूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कोहरे से आकाश आच्छन्न हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े वेग से क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रुहंता एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्यन ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया तथा गर्जना की। तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वज को भी वेग पूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज परिघ अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिघ से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परिघ से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया
और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिवजी ने गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिवजी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। वे देवेश अभी गणों से आदरपूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंच गए। उन्हें विकल देखकर प्रभु शंकर जी उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृतांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय प्रदान किया। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए रण संग्राम में भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिवजी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। और वे और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे, जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदंतर युद्ध में असुरों को परांगमुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से होठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। और वीर कालनेमी, खड्गरोमा, बलाहक, घसमर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीरों दैत्य गणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्र गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को वे पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्गरोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए। कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला महादैत्य जलंधर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्यपूर्वक होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी इच्छा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है तथा यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है, तो मेरे सामने खड़े रहो। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। ये सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है, वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता है। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह
परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण ना कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागते हुए देखकर महाबली सिंधु पुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो। इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले कि ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिव जी पर प्रहार किया और महादेव जी ने अपने तक न पहुंचते हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधु पुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिव जी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महादेव ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टि का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु, मृदंग बजाने लगे। उस समय उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए और उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान न रखा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्रचित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान शोभित होने लगा। शिवप्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। उस दैत्यराज ने जो ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गईं। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिवजी थे। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया। उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा और तदंतर जगजननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्नचित हो उनसे कहने लगी। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ध्वज ने जगदम्बा का वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे यह सब वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई हर्षिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण
आप भी कीजिए, मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत्य धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे सिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। और व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को संपन्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्संपन्न देखा। उसने विष्णु की माया से संपन्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुष्संपन्नों को देखा और इसके बाद वह बाला जगकर देखे गए अपने सपनों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और निष्प्रभ देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वे भय से विवल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अटालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली। तदनंतर वह अपनी दो सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बालक को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़, दांत वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विवल हो वह ज्यों ही भागने लगी, त्यों ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर कहा, हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विवल हो उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्यन पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। तदंतर भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम कर यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं, वे वहां युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आए और उसको प्रणाम कर सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भौहों के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित तथा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात
सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रिलोक के विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव परब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उच्च श्वास छोड़ती हुई तथा धैर्य धारण कर वह वृंदा उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे कृपा निधे, हे मुनि श्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में ही आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधु मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पातिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से श्वास छोड़ती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को जानता हुआ मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, मुनि, सभी मायावियों में श्रेष्ठ वे मुनि रूपी विष्णु ऐसा कहकर उसके पति को जीवित करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके द्वारा जीवित समुद्रपुत्र जलंधर शीघ्र ही उठकर प्रसन्न मन से वृंदा का लिंगन कर उसके मुख का स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को संपन्न के समान समझा। वह प्रसन्न चित्त से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे परिस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले कि हे व्यास, पातिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। रे माधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शट, सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और ये जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। और हे मुने, उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। और उस समय दैत्येंद्र पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं के देखते देखते ही शीघ्र अदृश्य हो गई और शिवा पार्वती के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया। और उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। और उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया, और देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं पर स्थित हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।
ओम श्री सांब शिवाय नमः।